So, good evening, class. Today we are going to study about transformer, है ना? What is transformer? It is a device which convert high voltage to low voltage और low voltage to high voltage. तो in short हम लोग क्या बोल सकते हैं? Transformer is a device, ठीक है ना? Which which changes the potential difference या फिर voltage किसमें? AC सर्किट में. क्लियर? तो आज यही करें. आज का टॉपिक जो रहेगा वो ट्रांसफार्मर रहेगा. ट्रांसफार्मर में जो इक्वेशन है वो रहेगा, उसके कंस्ट्रक्शंस रहेंगे और यही सारी चीज़ें आज हम लोग समझने वाले हैं. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं. व्हाट इज ट्रांसफार्मर? इट इज अ डिवाइस. इट इज अ डिवाइस used to change चेंज भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं हम लोग? इट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म. ठीक है, इट इज यूज टू चेंज और ट्रांसफॉर्म एंड अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस. अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? वोल्टेज. ठीक है, और वोल्टेज फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर. एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में क्या करता है? चेंज करता है. ठीक है ना? मान लीजिए 500 वोल्ट है तो 500 वोल्ट को किस में चेंज किया? अगर 250 में किया, ठीक है, 200 में किया या 12 वोल्ट में किया, या फिर 500 वोल्ट ही है, इसी को और किस में चेंज कर दिया? 50,000 वोल्ट में. तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो उसके लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? ट्रांसफार्मर करेंगे. हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं. कहाँ यूज करते हैं बेटा? देखो, हमारा जो मोबाइल का चार्जर रहता है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या लगे रहता है? एक छोटा सा ट्रांसफार्मर. वो क्या करता है? हमारा 220 वोल्ट एसी जो है घर पे आ रहा है, उसको वो किस में कन्वर्ट करते हैं? इन 5 वोल्ट. लैपटॉप अडेप्टर, उसका भी क्या फंक्शन है? यही फंक्शन है. 220 वोल्ट आना है लेकिन हमारा मोबाइल किस में चार्ज होता है? 5 वोल्ट में काम करता है. ठीक है, तो वो क्या करेगा? 220 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा? 5 वोल्ट में. और कहाँ यूज आते हैं? तो छोटे छोटे चीजें जो हम डे टू डे यूज लाइफ में यूज करते हैं और हम लोग करते हैं. ठीक है ना? और जो इसका बहुत मेजर यूज आता है वो कहाँ आता है? टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम अ प्लेस वेयर इट इज जनरेटेड टू आवर हाउस. ठीक है ना? उसके लिए क्या यूज करते हैं? जहां पे जनरेट हो रहा है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, जो पावर जनरेट हुआ उसका वी जो रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, वो बहुत कम रहता है. तो क्या करते हैं? उसको पहले बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं. ठीक है ना? 22 किलो वॉट तक इंक्रीज करते हैं, 33 केवी में भी इंक्रीज करते हैं. फिर क्या करते हैं? उसको लाइन से ट्रांसफर करते हैं. उस करंट को हम लोग कहाँ भेजते हैं? हमारे सब स्टेशन में. फिर सब स्टेशन में क्या करता है? अपना हाई वोल्टेज के करंट को घर में भेजेंगे तो क्या होगा? सब कुछ, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमारे खराब हो जाएंगे. फिर उसको डिक्रीज करते हैं कितने में? 220 वोल्ट में. और फिर वो कहाँ आता है? हमारे घर में आता है. फिर हम लोग उसका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस करते हैं. ठीक है, तो ये है ट्रांसफार्मर. ठीक, समझ आ गया डेफिनेशन? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर. ठीक है, एक से दूसरे में चेंज कर. अब छोटे से बड़े में चेंज करेंगे तो उसके लिए हम लोग एक नया नाम देते हैं. उसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप. छोटे से बड़ा गया, अप गया, तो स्टेप अप. और अगर बड़ी वैल्यू है, नाउ वी आर मेकिंग इट अ स्मॉलर वैल्यू, देन वी विल से स्टेप डाउन. ठीक है, ऊपर से नीचे आया स्टेप डाउन, नीचे से ऊपर गया तो स्टेप अप. ठीक, अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करना है? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ये याद रखना है. ठीक, प्रिंसिपल क्या हो गया इसका? इट वर्क्स on the principle of mutual induction.
स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, है ना। पहले ये हो गया, ठीक। इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। हम लोग जो डायग्राम यूज़ करते हैं वो सिंपल डायग्राम यूज़ करते हैं, लेकिन वैसा ट्रांसफॉर्मर नहीं होता, ठीक है। हम लोग डायग्राम क्या यूज़ करते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा रहेगा, ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक। ऐसा, ठीक। इसमें क्या किए, यहाँ से ऐसे कॉइल्स को वाइंड कर दिए और इधर भी कॉइल्स को वाइंड कर दिए। एक साइड से हम लोग इनपुट दे दिए, इनपुट किस फॉर्म में है, एसी के फॉर्म में, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, और आउटपुट भी हमको एसी के फॉर्म में ही मिलना है। दिस इज साइन ऑफ एसी, एक सर्कल, उसके अंदर ऐसा वेव। इसका भी कारण है, साइन वेव रहता है, वो हम लोग एसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं, अभी समझना है, ठीक। जहां से इनपुट आ रहा है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी, प्राइमरी कॉइल। जहां आउटपुट मिलना है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। जहां इनपुट वो प्राइमरी, जहां से आउटपुट वो सेकेंडरी। अगर मैं इनपुट इस साइड से दिया तो ये मेरा क्या कहलाएगा, प्राइमरी, और आउटपुट इधर मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। फॉर ऑफ नाउ हम लोग इनपुट इधर से दिए तो हम लोग इसको क्या बोले, प्राइमरी, और जहां हमको आउटपुट मिला वो हुआ सेकेंडरी, ठीक। 3 पार्ट में जो डिवाइड है ये क्या है हमारा, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन में पहला क्या हो गया आपका, सॉफ्ट आयरन कोर, दूसरा आपका प्राइमरी कॉइल, तीसरा आपका सेकेंडरी कॉइल, बस इतना सही है, इससे आगे नहीं, ठीक है। अब जो सॉफ्ट आयरन कोर है, हाँ डायग्राम आपको बोल रहा था, एक डायग्राम ये मिलना है, कुछ बुक्स में आपको डायग्राम ऐसा मिल जाएगा। ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, इसी में क्या किया हम लोगों ने, प्राइमरी को वाइंड किया, ठीक, और इसी में क्या किया हम लोगों ने, सेकेंडरी को वाइंड किया। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर। ऐसा देखो, ट्रांसफार्मर में ऐसा क्यों नहीं रहता, सबसे सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं, द रीजन इज, यहां से क्या होगा, फ्लक्स का लॉस होगा, ये फ्लक्स लॉस हो रहा है। हमको क्या चाहिए, फ्लक्स लॉस क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए या तो फिर जीरो चाहिए। इसमें भी देखो फ्लक्स लॉस होने की चांस है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दिमाग लगाया, हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअल में जो यूज होना है वो ऐसा करते हैं। आपको फ्रंट व्यू बस बना के दिखा रहा हूं, ठीक। हम लोगों ने प्राइमरी को ऐसे वाइंड किया और फिर सेकेंडरी को भी इसी में वाइंड किया, ठीक। प्राइमरी हम लोगों ने बीच वाले में वाइंड किया और सेकेंडरी को भी इसी में किया। अब देखो बेटा, इसमें फ्लक्स लॉस मिनिमम होता है, यहाँ से जो फ्लक्स निकला वो ऐसे ट्रैवल करेगा और यहाँ इंटर कर जाएगा, यहाँ से जो निकला वो ऐसे ट्रैवल किया, इंटर कर, कुछ लॉसेस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्या होगा, वो मिनिमम होगा। ये नीचे वाला को अलग से क्यों रखें, ताकि हम लोग को क्या है, देखो ऐसा वाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नीचे वाले को अलग किए, यहाँ से वाइंड किया हुआ इसमें डाले प्राइमरी, उसके ऊपर सेकेंडरी, और फिर इसको स्टेपल कर दिए, ठीक है ना, ENI फॉर्म में रहना है, ठीक। तो हम लोग स्टडी इससे नहीं करेंगे, हम लोग स्टडी इससे करेंगे, एग्जाम में भी आप लोग को इसी को बनाना है डायग्राम, ठीक है। तो बस समझने के लिए था। अब देखिए कोर जो है, सॉफ्ट आयरन कोर, इसका भी बहुत वो है, क्या बोलते हैं, लॉजिक है। इसको हम लोग सीधा ऐसा एक आयरन का इतना मोटा बिलेट लेके, यहाँ पे एक बिलेट लेके ऐसा नहीं बना देंगे, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर को कैसा बनाते हैं ये मैं आप लोग को एडी करंट चैप्टर में एक बार बता भी चुका हूँ, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर हमेशा कैसे रहेगा, स्टेपल्स के फॉर्म में रहेंगे, जैसे कि ये बुक है, ठीक है, इस बुक के जैसे पन्ने हैं उस टाइप से, ठीक। और ये इतना ठीक नहीं रहेगा, इसको क्या करेंगे, बीच से इतना पोर्शन को रिमूव कर देंगे, बीच वाला पोर्शन जो बच गया इसी में प्राइमरी और सेकेंडरी को वाइंड कर देंगे। ये पन्ने में रहेगा, मीन्स दिस कंप्लीट सॉफ्ट आयरन कोर विल नॉट बी मेड अप ऑफ अ सिंगल आयरन, ठीक है, रादर वी विल यूज मल्टीपल सीट्स ऑफ आयरन, ठीक है। जैसे ये एक सीट हुआ आयरन का, दूसरा सीट ये, तीसरा ये,
इतने मोटे से पतले से जो बुक है इसमें कितने पेजेस हैं अप्रॉक्स 244। तो ऐसे ही आपका इतना मोटा अगर सौर फैन को बनाना है तो करीबन 500 स्टेपल्स यूज़ करेंगे और आपस में ये कनेक्ट ना हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, गार्निश करते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर, ठीक है, जिसकी वजह से करंट अगर इसमें फ्लो हो रहा है तो इसी में फ्लो होगा, इसमें दूसरे सीट में ट्रैवल नहीं करेगा। ऐसा क्यों करते हैं आप समझिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। एडी करंट में बता चुका हूँ बट स्टिल समझो अभी, ठीक। हमको मालूम है जब भी देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, ठीक, एंड एडी करंट विल फॉर्म, ठीक। अब वो एडी करंट हमको क्या है, हमारे लिए ट्रांसफार्मर केस में इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। वी वांट द एडी करंट टू बी मिनिमम बिकॉज देयर विल बी लॉस ऑफ, ठीक है, देयर विल बी लॉट ऑफ लॉस, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ हीट। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सीट को ऐसा नहीं रखा, हम लोगों ने सीट को इस टाइप से कट कर दिया। ये जो ब्लैंक पोर्शन है यहाँ पे सीट नहीं है, बस ये आपका सीट है, ठीक। अब अगर एडी करंट फॉर्म होगा, ठीक है, और ये वाला पोर्शन भी क्या करते हैं हम लोग, इंसुलेटेड रखते हैं इसको। ऐसा ऑब्वियस सा बात है, ये एक के ऊपर दूसरा आएगा, स्टेपल होगा, बट दिस विल बी इंसुलेटेड। क्यों, देखिए करंट अगर इसमें फॉर्म हुआ तो करंट कैसे ट्रैवल करेगा, पहले नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे, फिर इधर, फिर नीचे, ये, और ये वापस आया। अब अगर लेंथ बढ़ गया तो हमको मालूम है क्या बढ़ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अगर लेंथ इंक्रीज हो गया तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। एरिया हम लोगों ने डिक्रीज कर दिया तो अगेन रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो करंट के लिए क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक। तो एडी करंट में क्या होगा, द एडी करंट विच इट विल फॉर्म विल बी वेरी लेस, ठीक है, और हमको चाहिए भी एडी करंट कितना, बहुत कम, और एल्स देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन, ये एक सीट हुआ, वैसे इसके पीछे दूसरा तीसरा आपस में बहुत सारे सीट्स रहेंगे इस टाइप से, ठीक। हाँ बेटा, अब दूसरी बात ये है कि हम लोग इसको डायरेक्ट क्यों नहीं ऐसा कांटेक्ट में ले आ रहे हैं। उसका कारण है, अगर आप डायरेक्ट इसको ले आओगे और इसके बीच में इंसुलेटर नहीं रखोगे, देन व्हाट इट विल डू, द करंट विल डायरेक्टली फ्लो इन दिस सर्कल। अब लेंथ डिक्रीज हो गया, लेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, है ना। तो हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, सो दैट द एडी करंट विच इज फॉर्म्ड हियर विल मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते जाए। Okay, let us say the number of turns in primary coil is N1 and number of turns in secondary coil is N2, ठीक। अब ये बताइए, इस कॉइल ने जो फ्लक्स बनाया, let us say the flux made by this coil is phi1 and flux made by this coil is phi2. This phi1 will be proportional to N1, say yes or no. अगर एक कॉइल है तो कम फ्लक्स बनाएगा, if there are two coils then flux will be more, if there are three coils flux will be more, है ना। So we can say the number of turns is directly proportional to flux, or we can say N1 is directly proportional to phi1 and N2 is directly proportional to phi2. अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। सो N1 by N2 इज इक्वल्स टू phi1 by phi2, ठीक। यहां से आपका phi2 का वैल्यू क्या आएगा, ये समझ आया। अच्छा हाँ, इसी में रुक जाओ यहाँ पे। दिस इज नोन एज N1 by N2 इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। दिस N1 by N2 इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब यहां से आते हैं, व्हाट इज phi2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ phi2, phi2 विल बी phi1 multiplied by N2 by N1, क्लियर इतना। दिस phi2 विल बी phi1 multiplied by N2 by N1, ठीक। अब हमको जानना है कि व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी में करंट फ्लो किया तो सेकेंडरी में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, एंड वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाय डी टी, ठीक है।
induced EMF in secondary coil is directly proportional to minus times of d2/dt। ठीक है, अब माइनस साइन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन दिखाता है फ्रॉम लेंस लॉ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग phi2 का वैल्यू रख देंगे। व्हाट वी विल गेट E2 इक्वल्स, देखो N2/N1 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, एक बार जितना आपने वाइंड कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स क्रिएट कर दिए, ट्रांसफार्मर का N1 N2 और N1 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इट कैन बी टेकन आउट N2/N1। यहाँ क्या बच गया, d∅1/dt। अब नाउ टेल मी व्हाट इज d∅1/dt, दिस इज नथिंग बट E1। यहाँ से क्या आया हमारा, E2 इज इक्वल्स टू N2/N1 multiplied by E1, or we can say E2/E1 is equals to N2/N1। इसी इक्वेशन में थोड़ा सा इसको भी डाल देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइ सही है, सही है। E2/E1 equals to N2/N1. This can be written as phi2/phi1. Okay, this can be written as phi2/phi1. अब चलो जरा सा इसको समझेंगे, इतना पोर्शन को समझेंगे पहले। ठीक है, व्हाट इज दिस। अब देखिए, अब अगर हमको मान लीजिए आउटपुट जो मिल रहा है, ठीक है, आउटपुट जो मिल रहा है, वी वांट दिस टू बी वेरी हाई, वी वांट द E2 टू बी हाई। हमको क्या चाहिए, वी वांट E2 मोर देन E1। अगर अपने को E2 मोर देन E1 चाहिए, देन वी कैन से दैट द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी मोर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। दिस विल लीड टू N2 मस्ट बी मोर देन N1। समझ आया कि नहीं। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है इसको स्टेप अप करना है, उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल बाय अ ट्रांसफॉर्मर इन विच, अभी हाँ समझ लो, अभी ऐसे समझ लो, फिर बाद में बताऊंगा। ठीक है, वी विल बाय अ ट्रांसफॉर्मर इन विच द सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन प्राइमरी कॉइल, where secondary coil is more than primary coil, and if we want the output to be less, sorry, input to be more but output to be less, then in that case we will buy a transformer with primary coils more than secondary coils। ये वाला हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अपने मोबाइल एडेप्टर में। मोबाइल एडेप्टर में इसी का यूज करते हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए, आउटपुट कम चाहिए, ठीक है ना, और इनपुट जो भी आए हमको आउटपुट क्या चाहिए, कम चाहिए। तो हम लोग कैसे, कहाँ, मतलब वो डिवाइस कौन सा है हमारा, मोबाइल एडेप्टर। ये कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, और कहाँ यूज होता है, अ प्लेस वेयर पावर इज जनरेटेड, दैट इज पावर प्लांट, जहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए एक और बात है कि हम लोग दो अलग अलग नहीं करेंगे। अगर हमको आउटपुट N2 ज़्यादा चाहिए और N1 कम चाहिए, ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए इस केस में N2 इज मोर एंड N1 इज लेस। N2 जो है वो आपका ज़्यादा है और N1 लेस है। अब मेरे को चाहिए कि नहीं, नाउ आई वॉन्ट N1 टू बी मोर एंड N2 टू बी लेस। मैंने ट्रांसफॉर्मर लेके आया जहाँ पे, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख लेते हैं। मैंने एक ट्रांसफॉर्मर लेके आया जहाँ पे N1 इज मोर देन N2 मान लेते हैं। ठीक है, मैंने एक ट्रांसफॉर्मर लेके आया जहाँ पे N1 इज मोर देन N2। नाउ आई नीड अ ट्रांसफॉर्मर इन विच N2 मस्ट बी मोर देन N1। तो मैं क्या एक नया ट्रांसफॉर्मर खरीद के लाऊंगा, नहीं, मैं क्या करूँगा, इनपुट और आउटपुट चेंज कर दूंगा। ये जो मेरा पहले इनपुट था, मैं इनपुट यहाँ कर दिया और आउटपुट यहाँ ले लिया। तो एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर ही क्या करेगा, आपका दोनों तरह से फंक्शन करेगा। बस आपको क्या करना है, इनपुट डिसाइड करना है आपको किस साइड रखना है। इफ़ यू वांट
N1 टू बी मोर, ठीक है, तो हम लोग इनपुट कहाँ डाल दिए, इधर, ठीक है, सॉरी, इफ वी वांट आउटपुट टू बी मोर तो हम लोग क्या करेंगे, रुको यार कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ। देखो अगर हमको चाहिए कि हमको पोटेंशियल जो है हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा रहे तो हम लोग ऐसा यूज़ किए, ठीक है। अब मान लीजिए हमको क्या चाहिए कि हमारा आउटपुट कम रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को पलट दिए और यूज़ कर लिए, या फिर इनपुट हम लोग क्या करेंगे, इनपुट का डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे, वेरी सिंपल, ठीक। इसके बाद आता है बेटा पावर। पावर देखिए, वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। इनपुट, अब देखिए फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन से दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम इट्स फॉर्म, ठीक। यहाँ पास भी क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर हम लोग जितना इनपुट दे रहे हैं उतने ही हमको एनर्जी के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा। अगर हम लोग इनपुट जो दिए वही क्या मिलेगा हमको, एनर्जी के फॉर्म में आउटपुट, मतलब एनर्जी लॉस, आइडल केस में एनर्जी लॉस क्या है हमारा, जीरो है। इट मीन्स वी आई विल बी कॉन्स्टेंट और वी कैन से V1I1 इज इक्वल्स टू V2I2, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, from the law of conservation of energy we can say that input energy is equals to the output energy, है ना। अब यहाँ से देखिए, in place of V we can write E1 I1 is equals to E2 I2 और E2 by E1 is equals to I1 by I2। यहाँ पे क्या बता रहा है, दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर आप इनपुट, मतलब अगर आपने क्या किया, 50 वोल्ट का इनपुट दिया और आपने आउटपुट ले लिया 500 वोल्ट, तो I के साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद I, मान लीजिए इनपुट में I था 5 एम्पियर, तो आउटपुट में I क्या हो जाएगा, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा E1, ये E2, ये I1 और अपने को I2 निकालना है, ठीक। सो ये हुआ 500/50 इज इक्वल्स टू 5/I2। तो I2 कितना हो गया हमारा, 2 एम्पियर। ये कितना आ गया, 2 एम्पियर। इट मीन्स वेन एवर यू विल इंक्रीज द वोल्टेज इट्स करंट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज, और जब भी करंट डिक्रीज होगा तो हीट लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा, बिकॉज हीट लॉस इक्वल्स टू I²R, टी भी रहता है टाइम, ठीक है ना, I²RT। तो अगर आप क्या करोगे, करंट डिक्रीज हो जाएगा तो हीट लॉस भी कम हो जाएगा। दिस इज द रीजन व्हाई ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम पावर प्लांट टू सब स्टेशन, वी प्रिफर, वी नॉट जस्ट प्रीफर, एक्चुअली वी डू, है ना, हम लोग करते ही, हम लोग ऐसा प्रीफर वाला बात नहीं है, एक्चुअली वी डू इट। व्हाट वी डू इज वी इंक्रीज द आउटपुट पोटेंशियल, ठीक है ना। इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द आउटपुट पोटेंशियल द करंट विल डिक्रीज, इफ द करंट विल डिक्रीज देन हीट लॉस विल बी लेस, और एल्स व्हाट विल हैपन, यहां देख लो, यहाँ पे क्या है आपका, करंट कम है, सॉरी ज्यादा है, करंट ज्यादा है तो हीट लॉस भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। दिस इज द रीजन व्हाई फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर और करंट, ठीक है ना, फ्रॉम प्लेस दैट इज लेट अस से पावर प्लांट, ठीक है ना, वहां से अगर आपको सब स्टेशन और आपको घर में लाना है, देन व्हाट दे विल डू, दे विल इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। इफ दे आर गोइंग टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस करंट विल बी डिक्रीज, इफ करंट इज डिक्रीज देन हीट लॉस विल बी लेस, है ना। ये सिंपल सा बात है। एक चीज और आप गौर कीजिएगा, जितना भी जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन का टावर रहना है, ठीक है ना, वो बहुत ही हैवी वोल्टेज का रहना है, ठीक है, 333 kV, उससे भी ज़्यादा का रहना है, और वो कहाँ रहेगा, बहुत हाइट में रहेगा, ठीक। उसका एक अलग कारण है, बहुत हाइट में क्यों रखते हैं वो किसी और दिन पढ़ेंगे, ठीक। अभी बस ट्रांसफार्मर में यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, आगे थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, ये जो केस है जहाँ पे N2 is more than N1,
आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है इनपुट के कंपैरिजन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप अप। क्यों स्टेप अप बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वोल्टेज वहाँ पे क्या हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज इज मोर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और जहां इनपुट इज मोर बट आउटपुट इज लेस, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इज in primary is more than number of turns in secondary, that type of transformer is known as step down. तो यहीं पे आपका हो गया types of transformer. So there are only two types of transformer and it depends upon the use, how you're using it. First is step up transformer and second is step down transformer. In step up transformer the number of turns in secondary is more than primary, and in step down transformer the number of turns in primary is more than secondary. ठीक है, स्टेप अप में क्या होगा, सेकेंडरी में ज़्यादा रहेगा, प्राइमरी में कम। स्टेप डाउन में क्या होगा, प्राइमरी में ज़्यादा, सेकेंडरी में कम। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग वोल्टेज के बारे में बता सकते हैं। ठीक, तो एक और यहाँ से क्या आया, इसी इक्वेशन को चाहे तो और एलोबरेट करके लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज I1 by I2, वेरी सिंपल। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक, कंस्ट्रक्शन काम हो गया, इक्वेशन का काम हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ लॉसेस, कुछ लॉस बताऊंगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा बुक में, और बुक रीडिंग भी करना चाहिए, है ना, नोट्स भी में भी मिल जाएगा आप लोग को। ठीक, लॉस में जो पहला लॉस है दैट इज नोन एज साउंड लॉस। वैसे तो सब आंखें में पढ़ाते हैं, लेकिन ये मेरे को बहुत मजा आता है साउंड लॉस में। क्यों, क्योंकि आप लोग कभी भी ट्रांसफार्मर जो रोड के साइड में लगा रखना है उसके बाजू से जाइए, यू विल हियर अ साउंड। ठीक है ना, वो साउंड क्यों करता है, देखो आपके जो ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन कोर है वैसे लेयर्स में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब अगर ये कंटिन्यूसली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होगा तो क्या होगा, जब मैग्नेटाइज हुआ, मान लीजिए दोनों सेम पोल बने, तो आपस में क्या हुआ, रिपल्सन, फिर ये अट्रैक्शन, रिपल्सन, अट्रैक्शन, रिपल्सन, अट्रैक्शन, इसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज साउंड लॉस। पहला। दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस। व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस? ड्यूरिंग टाइम ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन the loss which occurs is known as hysteresis loss. Therefore whenever you are going to buy a transformer, ठीक है, you must select a transformer with very less hysteresis curve. कुछ ऐसा कर्व बनता है इसका, एक ऐसा कर्व रहेगा, आपने मंगवाया ट्रांसफार्मर कंपनी से कि मुझे ट्रांसफार्मर का कुछ प्रोस्पेक्टर भेजिए, उसमें आपने देखा एक हिस्टेरेसिस कर्व ऐसा बना है, दूसरा आपका ऐसा बना है, तो आप किसको प्रेफर करोगे, वन विद अ वेरी लेस एरिया। ठीक है, क्यों, इसके एरिया कम रहेगा तो लॉस कम होगा। नेक्स्ट इज योर एडी करंट लॉस, लॉस ड्यू टू एडी करंट, लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक, ऐसी और भी लॉसेस हैं, कुछ बुक्स में देख लीजिएगा। ठीक, एक चीज़ और, जो आपके सीट्स रहते हैं ट्रांसफार्मर का, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का, वो किससे बनाया जाता है, कॉपर से बनाया जाता है। इवन नाउ डेज जितनी भी आपको मोटर्स मिलेंगे सब किसके रहेगा, कॉपर वाइंडिंग के रहेंगे। कॉपर वाइंडिंग का क्यों रहता है ऐसा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर बहुत अच्छे से अलाउ करता है टू रोटेट। ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस बहुत कम होगा। दूसरा कारण ये भी है कि कॉपर में जो करंट की फ्लो जो करेगा, इट विल हैव लेस रेजिस्टेंस। ठीक, और कुछ बच गया, एफिशिएंसी है बेटा, एफिशिएंसी आप लोग को मालूम ही है, व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। और एफिशिएंसी किसी भी चीज का क्या रहेगा, आउटपुट बाय इनपुट। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होगा, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर दिस विल बी इक्वल्स टू 1, लेकिन आइडियल तो कभी होना ही नहीं है बेटा। ठीक है, आइडियल सिर्फ एक भगवान है, बाकी रियल लाइफ में आइडियल नहीं होते। ठीक, आइडियल ट्रांसफार्मर या आइडियल आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं मिलेगा। सो फॉर एन
actual transformer, the efficiency will be less than 1, or we can say less than 100%. But in ideal transformer, this is equals to 100%. This is for case of ideal transformer, this is for actual transformer, है ना? Okay, so let us wind up this class. I hope you all have enjoyed it. Hey, thank you for coming. Bye bye, and thank you for watching this video.